वैलेंटाइंस डे का मतलब सिर्फ रोजेस और चॉकलेट्स नहीं होता. वी ऑल नो दैट. It's a state of mind. When a man is in love, his energy changes. He's somewhat more softer, पर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट. और उस कॉन्फिडेंस को अगर कोई चीज़ एम्पलीफाई करती है तो वो है उसकी फ्रेगरेंस. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेगरेंसेज फॉर मैन इन लव. द काइंड ऑफ फ्रेगरेंसेज जो सिर्फ सेक्सी ही नहीं है बल्कि इमोशनल, रोमांटिक और डीपली अट्रैक्टिव भी हैं. सो लेट्स जस्ट बिगिन. So the first on the list is For Your Love by Miss Sincere. इस फ्रेग्रेंस का नाम ही एक इमोशन है. For Your Love. स्वीट, क्रीमी, थोड़ा सा फ्रूटी विद द रास्पबेरी, एम्बरी, वुडी और मस्की. मेरे हिसाब से रास्पबेरी यहाँ बहुत जूसी नहीं है एंड पचूली यहाँ डर्टी नहीं है. इट्स क्लीन एंड मोर वुडी देन अर्थी. दिस फ्रेग्रेंस रिमाइंड्स मी ऑफ अ मैन जो प्यार में सिक्योर है, जो चेज नहीं करता, जो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता. ही इज जस्ट प्रेजेंट. स्वीट नोट्स यहाँ चाइल्डिश या जुवेनाइल नहीं है. इट्स मच्योर स्वीटनेस, mature but not dated. It's a lot of fun, flirty, very lightweight, very airy, yet there is an element of depth, of gravity, of substance. जैसे हवा में उड़ती हुई सी वेटलेस yet जानदार सी खुशबू, टेंडर yet voluptuous, जैसे किसी मनपसंद के साथ टाइम स्पेंड करना बिना रश के. मस्की बेस इसको स्किन लाइक बनाता है, इसलिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है बट अग्रेसिव नहीं है. ग्रेट longevity and super sillage, perfect for close encounters, hugs, whispers and holidays as well. Next I have Ganymede by Marc Antoine Barrois. अब ये प्यार थोड़ा इंटेलेक्चुअल और मिस्टीरियस है. मिनरल, मेटालिक एंड लेदरी फ्रेशनेस. ये कोई ट्रेडिशनल रोमांटिक सेंट नहीं है बट इट्स अ सेक्सी सेंट एंड ये क्यूरियोसिटी जगाता है. दिस फ्रेग्रेंस रिप्रेजेंट्स अ मैन जो एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में वन स्टेप आगे होकर खड़ा होता है. दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड charm he exudes. Whatever he has to say is so impactful that even if it's something you're not interested in, when he's talking, you just listen. ये जब बोलता है तो impact होता है. लेदर यहाँ heavy नहीं है, बहुत बहुत light, airy and soft है. It's more like suede and even though there is a citrusy element to it, I think with mandarin, but ये traditionally citrusy fragrance नहीं है. मेटेलिक मिनरल नोट्स के साथ एक ओजोनिक एंड फ्यूचरिस्टिक वाइब आती है जो बहुत रिफाइन लगती है. इट्स ए हाई क्वालिटी एंड रिफाइंड फ्रेग्रेंस, परफेक्ट फॉर अ डेट जहां आप रियली में इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो, जहां आप चाहते हो कि पहली डेट सेकंड की गारंटी हो और सेकंड डेट थर्ड को लीड करे, फोर्थ को लीड करे एंड मे बी टू अ फ्यूचर टुगेदर. Performance is absolutely powerhouse, projects beautifully and creates this beautiful, sexy and sensual sillage and an equally intoxicating trail. और ड्राई डाउन पे ये बहुत क्लासी हो जाता है. वैलेंटाइंस डे के लिए अगर आप कुछ डिफरेंट चाहते हो तो ये एक स्टेटमेंट सेंट है. टू मी दिस इज अ मास्टरपीस एंड हैज अ रिच, एलिगेंट, सेक्सी, seductive, super masculine and super confident vibe about it. It's a guaranteed kill potion, kind of like sorcery in a bottle. Up next I have Hachiwad by Nishane. ये confident love है. यहाँ आपको fresh pineapple, citrus brightness और woody oak moss depth मिलेगी. Opening energetic है, फ्रेश, वाइब्रेंट, अटेंशन ग्रैबिंग और जैसे जैसे इट गोज टुवर्ड्स ड्राई डाउन वो फ्रूटी ब्राइटनेस सेटल हो जाता है और एक मैस्कुलिन वुडी बैकबोन आ जाता है. दिस इज अ मैन हु इज वेरी मच इन लव बट उसकी इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट है. ही इज नॉट लूजिंग इट एंड एट द सेम टाइम ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग हिज पार्टनर टू लूज देयर्स ईदर. परफॉर्मेंस बीस्ट है. लॉन्ग आवर्स, स्ट्रॉन्ग ट्रेल, डिनर डेट, लॉन्ग ड्राइव या इवन डे टाइम वैलेंटाइन प्लान्स के लिए सुपर सॉलिड चॉइस. नेक्स्ट आई हैव ऊड फॉर ग्रेटनेस बाय इनिशियो. अब ये प्यार इंटेंस और पावरफुल है. ऊड, सैफरॉन, स्पाइसी वार्मथ, थोड़ा सा earthy depth. It's the most enticing and the most addictive blend of warm spicy, fresh spicy, musky, woody and earthy notes. It's also a very easy and pleasant oud in my opinion. ऐसा oud जिसे even the people most sensitive to oud can happily rock. ऊद यहाँ डर्टी नहीं है, स्कैंकी नहीं है, ये पॉलिश, स्मूथ और कॉन्फिडेंट है. दिस इज द सेंट ऑफ अ मैन जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और जो अपनी प्रेजेंस से ही सेफ्टी फील करवा देता है. इट ब्रिंग्स द ऑरा ऑफ एब्सोल्यूट पावर विद द सेंशुअल एंड सिडक्टिव एज. यहाँ एक बहुत फेंट, बहुत डिस्टेंट सा लेदर कोट भी है, perhaps from the saffron, but it's not a leathery fragrance, and also some faint smoky woodiness in the background, adding to the seductive charm of the scent, in my opinion. Spicy, aromatic, earthy, musky, woody. It's a well-blended, high-quality and powerful scent, but not in an offensive way or cloying way. It's airy like Baccarat Rouge,
Having said that, it does give off some BR540 vibes. Projection strong है, longevity beast mode. Valentine's night पर आप चाहते हो कि आपका scent याद रहे, ये definitely एक option है. Up next I have Diorum Intense by Dior. ये fragrance प्यार के soft side को represent करती है. Iris, creamy, powdery, थोड़ा lipstick like. साथ में woody और ambery base that gives it a masculine grounding. The best bit about the Diorum line is that it maintains its core DNA across the different formulations, and to me the entire line exudes confidence and sophistication. The intense version here is especially and absolutely perfect for romantic situations simply because of its rounded creaminess. This is for a man who is so secure in his masculinity कि वो अपनी vulnerability से uncomfortable नहीं होता. It lasts all day with moderate projection. ये परफ्यूम शाउट नहीं करता, ये विस्पर करता है. परफेक्ट फॉर डेट नाइट्स, कैंडल लाइट डिनर्स, क्लोज सीटिंग, डीप कॉन्वर्सेशंस. नेक्स्ट आई हैव नैक्सॉस बाय ज़ेरजॉफ. अगर प्यार एक वार्म एम्ब्रेस होता तो वो नैक्सॉस होता. हनी स्वीटनेस, टबैको वार्मथ, लैवेंडर एंड जैस्मिन का फ्लोरल एरोमेटिक अरोमा विद एन एलिमेंट ऑफ फ्रेशनेस एंड वुडीनेस. हनी इसको एडिक्टिव बनाता है, एंड आई हैव सेड दिस बिफोर दैट टबैको हियर इज एब्सोल्युटली वर्दी ऑफ ऑब्सेशन. इट्स इंटॉक्सिकेटिंग, एंड ये इसको मैच्योर और कंफर्टिंग भी बनाता है, और लैवेंडर थोड़ी सी एरोमेटिक फ्रेशनेस ऐड करता है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्सीएस्ट एंड इजी ग्रैब फ्रेग्रेंसेस फॉर अ डेट नाइट, वन ऑफ ज़ेरजॉफ्स फाइनेस्ट. दिस फ्रेग्रेंस रिप्रेजेंट्स अ मैन जो इमोशनली अवेलेबल भी है और इमोशनली स्टेबल भी. परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, लॉन्ग लास्टिंग, ब्यूटीफुल सेंट बबल. वैलेंटाइंस के लिए तो परफेक्ट चॉइस. इट्स डेंजरसली सेक्सी. नेक्स्ट आई हैव Noir de Noir by Tom Ford. Now this one, ये एक dark, intimate romance है. Rose, patchouli, spicy saffron, थोड़ा सा oud, chocolatey sweetness with earthy depth. Rose यहाँ floral नहीं लगता. It's more like dark gothic rose. ये dark, mature और sensual है. Patchouli यहाँ beautifully woody, deep and earthy है. And overall fragrance बहुत seductive feel होती है. I think ये एक बहुत special evening या night time perfume है. And the perfect date night fragrance and one of Tom Ford's best in my opinion. ये perfume private moments के लिए है. It's like a personal secret shade between two people. Performance decent है पर vibe extremely sensual. Next I have Musk Ravageur by Frederic Malle. This one is raw attraction. अगर मुझे इसे कोई title देना हो तो it'll be hot stuff because this is absolutely hot and sensual. Animalic musk, spices, amber, creamy woods and a very cozy vanilla warmth. Beautifully complex, sensuous, rich and deep in note structure. And yet in terms of wearing experience, this is surprisingly soft, creamy, light, airy and fluffy. Cinnamon और शायद cloves के साथ, subtle spiciness के साथ. ये gently fresh भी है with the bergamot and mandarin, but it's not a traditionally citrusy fragrance. I think the citrusy aspect just gives it that uplifting effect. Musk Ravageur is not shy. ये आता है और अपने साथ लाता है confidence, a little mystery and a lot of presence. ये fragrance skin पे बहुत natural लगता है. It's not a harsh composition. It has a mellow feel to it. जैसे body heat के साथ blend हो जाए, but the sillage it creates is stunningly hot and sexy. There's this soft heat to it that lingers like a memory you don't want to fade. It's delightfully animalic. Animalic यहाँ funky या skanky नहीं है, at least to my nose. मेरे हिसाब से तो ये this is the kind of animalic you need in your life. There's a jammy side to it which is so addictive. It clings to the skin in the most magnetic way. फिर चाहे आपने soft cashmere पहना हो या सिर्फ अपना self confidence. It's not for everyone, but if you wear it right, it wears you beautifully. A must try, but yes, try first. ये एक confident, fearless love है जो touch और closeness से बात करता है. Longevity strong है और projection moderate to good. It's undiluted sex in a bottle. Perfect for intimate moments. Especially perfect to wear with someone you already share a bond with. Next I have Desert Toxic by M. McAuliffe. Desert Toxic एक ही चीज़ के लिए बना है, sexy. इसके अलावा इस फ्रेग्रेंस का कोई और एजेंडा नहीं है. ये थोड़ा स्पाइसी है, थोड़ा स्वीट और पूरी तरह से सिडक्टिव. सिट्रस की फ्रेशनेस एंड कार्डमम और सिनेमन की स्पाइसी वार्मथ के साथ ब्लैक करंट की थोड़ी सी डार्क बिटरनेस और टोंकोबिन एंड बेंजोइन की एडिक्टिव स्वीटनेस और ओक मॉस, पचूली एंड मस्क का अर्थी बेस. ब्यूटिफुली एम्ब्री एंड बुडी इन प्रोफाइल. हार्ट में जो कैनबिस नोट है वही गेम चेंजर है. वही इस सेंट को क्लीन सेक्सी से उठाकर रॉ डर्टी सेक्सी बना देता है. दिस फ्रेग्रेंस पोर्ट्रेज अ पिक्चर ऑफ अ मैन जो अपनी एनिमलिस्टिक साइड को हाइड नहीं करता. ये सेंशुअल है, एडिक्टिव है और थोड़ा सा डेंजरस भी, बट एग्जैक्टली इसी वजह से दिस इज सो अट्रैक्टिव.
लोग इसी कंपैरिजन परफ्यूम से मान ली लेटन से करते हैं, बट ऑनेस्टली मुझे ये सिमिलर नहीं लगता। अगर कनेक्शन बनाना ही हो तो डेज़र्ट टॉक्सिक लेटन का डिस्टेंट कज़न है। लेटन अगर गुड गाय है तो डेज़र्ट टॉक्सिक वो कज़न है जो थोड़ा सा टॉक्सिक है, बैड बॉय एनर्जी के साथ आता है। और अगर मैं किसी पर्सनैलिटी को इससे मैच करूँ तो इट्स क्लियरली क्रिस्टियन ग्रे फ्रॉम 50 शेड्स ऑफ ग्रे, जेमी डोनन वाइब्स फर्स्ट शेड से ही। ये एक डार्क मैस्कुलिन विकेड फ्रेग्रेंस है, स्पेशल नाइट के लिए, स्पेशल पर्सन के साथ, जैसे आप पैशन का एक नया डोर अनलॉक कर रहे हो। परफॉर्मेंस एक्सलेंट है, लॉन्ग लास्टिंग, हाई क्वालिटी प्रोजेक्शन, लाउड नहीं है बट नोटिसेबल है, ब्लाइंड बाय बिल्कुल नहीं है, स्किन पे टेस्ट करना ज़रूरी है, पर अगर ये आप पे काम कर गया तो ये फ्रेग्रेंस एब्सोल्यूट सेक्स बॉम्ब है। Last but not the least, I've got Club de Nuit Intense Man. It's the limited edition version. Sorry guys, मुझे ये इंक्लूड करना ही था। क्वालिटी एंड प्राइस दोनों के हिसाब से एब्सोल्यूट विन। ये एक फेल सेफ फ्रेग्रेंस है, हर वेदर हर सिचुएशन में काम करता है। फ्रेश, डीप और प्रॉपरली मैस्कुलिन, परफॉर्मेंस एक्सलेंट है, कॉम्प्लीमेंट्स रेगुलर आते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों टीनेज बॉयज़ का गो टू सेंट है, इवन सारे नीच परफ्यूम्स के ऊपर। स्ट्रॉन्ग सियाज, ऑल डे लास्टिंग, बी स्मूथ बट नेवर ऑब्नॉक्शियस, फॉर्मल वेयर के लिए भी परफेक्ट है। फ्रेश, सिट्रसी, थोड़ा फ्रूटी, स्वीट, स्पाइसी, मस्की, वुडी वाइब। ये वर्जन थोड़ा और स्मूथ, रिफाइंड और हल्की सी स्मोकी एज के साथ है। Overall, a total no-brainer, safe, confident choice. Actually, that was not the last one. I have a bonus fragrance as well. A bonus क्यों? Because why not? Because Grand Soir is obvious. मैं इस फ्रेग्रेंस के बारे में इस चैनल पे और मेरे इंग्लिश चैनल सेंटेड स्प्रेड्स पे भी इतना बोल चुकी हूँ कि दिस गोज विदाउट सेइंग। एम्बर वनीला रेजनस वार्मथ, ये फ्रेग्रेंस रोमांस का डेफिनेशन है। सेक्सी डेट नाइट, वैलेंटाइंस डिनर, स्पेशल मोमेंट्स, ग्रैंड सोर इज़ अ नो ब्रेनर। परफॉर्मेंस न्यूक्लियर है और सेंट अनफॉरगेटेबल। मैन इन लव परफेक्ट नहीं होते, जस्ट लाइक अस वुमेन, बट इफ़ यू आर रियली इन लव आपकी एनर्जी ऑनेस्ट होती है, और जब फ्रेग्रेंस उस एनर्जी को मैच कर जाए तो वो सिर्फ सेंट नहीं रहती, वो मेमोरी बन जाती है। अगर आप प्यार में हैं या प्यार में पढ़ना चाहते हैं, चूज़ वाइजली। आई सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।